भगवान की प्राप्ति में न कोई जाति बाधक है, भगवान की प्राप्ति में न कोई कार्य बाधक है। महाराज जी खेती करते करते भगवान मिले कि नहीं मिले? धना जी को खेती करते करते भगवान मिल गए। तुलाधार वैश्य को व्यापार करते करते भगवान मिल गए। कुबाजी कुम्हार थे, उनको कुम्हार वाला काम करते करते भगवान मिल गए। नामदेव जी छीपा दर्जी का काम करते करते भगवान मिल गए। रैदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए थे, जूती गांठने का काम करते करते भगवान मिल गए। अरे भाई, कौन ऐसा काम है जो विरोधी है? आप ठाठ से खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, पर इसे अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्य भगवान को बनाओ। और उसके लिए उपाय है, प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक निरंतर राम 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 भगवान नाम का जप। जो भी नाम आपको बहुत प्रिय लगता हो, जिसके उच्चारण में आपकी बहुत सहजता सरलता हो, वो काम करने लग जाओ। उच्चारण की दृष्टि से और अभ्यास की दृष्टि से दास का ऐसा मानना है कि राम राम बहुत सरल है। राम 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 बहुत सरल है। महामंत्र का अभ्यास हो सके श्वास प्रश्वास के क्रम से तो बहुत अच्छी बात है। मान लो बड़े मंत्र का अभ्यास नहीं हो सकता है, राम 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 निश्चय कर लो, जगने से लेके सोने तक भीतर से स्मृति नाम की बनी रहेगी। अब आगे की बात कहने से कोई लाभ नहीं है, फिर भी हम निवेदन संकेत मात्र में कर देते हैं। नाम जप शरीर के अलग अलग स्थानों से शुरू हो जाता है। बाहर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, और कब शरीर के कौन से अंग से नाम शुरू हो जाए, इसको भजन करने वाले ही अनुभव कर सकते हैं। यह प्रवचन का विषय नहीं है। भजन में लग जाओ। आपका जो भी इष्ट स्वरूप हो, उपास्य स्वरूप हो, उसी की प्राप्ति राम राम करने से आपको हो जाएगी। सब कुछ राम नाम में है, राम नाम के बाहर कुछ नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 स्मृति धर्मशास्त्र नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथ, सबका सार सर्वस्व है गीता। गीता का सार सर्वस्व है भगवत शरणागति, और भगवत शरणागति का सार सर्वस्व है भगवन नाम। शरणागति का प्राण नाम है। गीता में भगवत शरणागति का भी सार विष्णु सहस्त्र नाम है, जो महाभारत में ही पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश किया है। और सहस्त्र नाम में भी 1000 नामों में आप पूरे सहस्त्र नाम को नहीं पढ़ सकते हो, तो 4 अक्षर का नारायण नाम, नारायण। बोले हम तो बड़े आलसी हैं, ये नारायण में भी हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। बोले 3 अक्षर का नाम गोविंद, कहते हम तो और भारी आलसी हैं, उसमें भी हमको तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग बहानेबाजी करते हैं। बोले अब ऐसा बता देते, राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जेई पिय संग भवानी। आप लोग कहेंगे आप तो रामानंदी हो, और आपने तो राम राम की बात कह दी, और हम तो भगवान कृष्ण के उपासक हैं, हम राम राम क्यों करें? किसी भोले भाले के मन में ऐसी बात आ सकती है। देखो, पहली बात तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, श्री राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है। इनमें भेद करने से भगवत अपराध होता है। न इनके उपासकों में भेद है, इनके उपासकों में भेद करने से वैष्णवापराध होता है, भागवतापराध होता है।
बिना किसी सांप्रदायिक दुराग्रह के, बिना किसी खींचतान के कल्याण की बात और सिद्धांत की बात तो ये है। लेकिन फिर भी आपके मन में हो तो हम उत्तर दे रहे हैं। एक राम सखी जी करके एक आचार्य हुए सुख संप्रदाय के, जो श्री स्वामी चरणदास जी महाराज के शिष्य थे, राम सखी जी। उनकी वाणी है, हमने एक बार उसको पढ़ा है। सदेह भगवान के महारास में उनका प्रवेश हुआ है। हमारे बंसीवट में ही महारास हो रहा था, 200-250 साल पुरानी बात होगी। और शरद पूर्णिमा के दिन सदेह भगवान के रास में सबके बीच में देखते देखते अंतर्धान हो गए। वो राम सखी जी निरंतर राम राम जपते और उपासना राधा कृष्ण की सखी भाव की, निकुंज भाव की उपासना। तो किसी ने कहा, अरे आप तो निकुंज की उपासना करते हो, राम राम जपते हो। तो उन्होंने कहा, पतिव्रता नारी सीधे सीधे अपने पति का नाम नहीं लेती है, हमारे पति राधा कृष्ण हैं। तो राम माने राधा और माँ माने मनमोहन श्री कृष्ण। तो उनका दोहा है, राम सखी जी का है, रा अक्षर श्री राधिका माँ मनमोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। इसलिए भैया राम राम करो तो राधा माधव की प्राप्ति भी हो जाएगी, राम राम कहो तो सीताराम जी की भी प्राप्ति हो जाएगी, राम राम कहो तो लक्ष्मी नारायण की भी प्राप्ति हो जाएगी, और राम राम कहोगे तो भोले बाबा तो पार्वती जी के साथ बिना बुलाए आ जाएंगे। हाँ, क्यों आएंगे? क्योंकि भोले बाबा तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर ने पुराणों में कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेता है तो मैं उसे 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। धोखे से एक बार राम नाम का उच्चारण कर ले तो शंकर जी कहते मैं उस भाग्यशाली जीव को 3 बार नमस्कार करता हूं। और अहरनिश राम राम करे, क्या कहना है। भगवती का दर्शन, भगवान का दर्शन, गणपति का दर्शन, जो चाहोगे सब कुछ राम नाम से ही हो जाएगा।